हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। हमारा कंप्यूटर साइंस और आईपी दोनों साथ साथ चल रहा है, तो आप जिसके वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। हमारा 4th चैप्टर इसमें चल रहा था, जिसके कि 4th पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका 5th पार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो अभी तक हम इसे क्या क्या कर चुके हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं इसका, और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है इन्हें हम देख चुके हैं। तो 3 तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी थी। कोडिंग हम देख चुके हैं, टेस्टिंग देख चुके हैं, डबगिंग भी हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चले। एल्गोरिथम हम कर रहे थे, जिसका कि हम नीड क्या होती है एल्गोरिथम की, एल्गोरिथम में क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन्हें हम देख चुके हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम इनके देख चुके हैं। रिपीटिशन ऑफ एल्गोरिथम को भी हम देख चुके हैं। ठीक है, और इसके विजुअल रिपीटेशन क्या होता है, कुछ इसके सिंबल्स चार्ट को के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसके फ्लो चार्ट को देख चुके हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनते हैं। इनके एग्जाम्पल हम बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, ये आपके सारा एग्जाम्पल कंप्लीट आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी हम कर चुके हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, स्यूडो कोड हम देख चुके हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, सीक्वेंस क्या होते हैं, सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं, ऑलरेडी हम इन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रोग्राम एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। फ्लो चार्ट से रिलेटेड हमारा रिपीटेशन वाला प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है सेक्शन। ठीक है, और ये हम फ्लो चार्ट स्यूडो कोड दोनों में कर चुके हैं। वेरीफाइंग एल्गोरिथम, अब एक एल्गोरिथम हमने बना तो लिया, उसे वेरीफाई कैसे करेंगे ये भी हम कर चुके हैं। आप पहले एक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं एल्गोरिथम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन में देख लेते हैं, कंपैरिजन में क्या क्या है। देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा हमारे पास अप्रोच हो सकती हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं उसे सॉल्व करने की, अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं यूजिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके। एंड हैंस वी कैन हैव मोर देन वन एल्गोरिथम, या एक से ज़्यादा एल्गोरिथम को लिखकर हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन कैन वन मे आस्क विच एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा एल्गोरिथम जो है यूज करना चाहिए। कंसीडर द प्रॉब्लम फाइंडिंग वेदर अ गिवन नंबर टू प्राइम या नॉट। मान लीजिए एक प्रॉब्लम आपकी है जिसमें आपको ये फाइंड करना है जो दिया हुआ नंबर है वो प्राइम है या फिर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कंप्यूटर साइंस। जो प्राइम नंबर है उसकी कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दे फाइंड एप्लीकेशन इन डेटाबेस एप्लीकेशन को फाइंड करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फाइल जो आपकी फाइल्स होती हैं फाइल कंप्रेशन के लिए, या फिर जो आपकी डीकम्प्रेशन के लिए, फाइल को कंप्रेस करने के लिए या फाइल को डीकम्प्रेस करने के लिए इसकी जरूरत होती है। मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, कंप्रेशन फाइल को कंप्रेशन करने के लिए और डीकम्प्रेशन के लिए, एक्सेट्रा। देयर कैन बी 4 डिफरेंट वे, 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टू राइट अ अल्गो, एक एल्गोरिथम लिखने के 4 तरीके हो सकते हैं। टू चेक वेदर द गिवन नंबर प्राइम या फिर नॉट। ठीक है, कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली आप स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद डिवाइजर 2 से आप स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द गिवन नंबर, ये दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जाता है तो डिविडेंड एंड चेक इफ देयर आर एनी फैक्टर, क्या इसका कोई फैक्टर है। ठीक है, इंक्रीज द डिवाइजर का इंक्रीज हो रहा है इन ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन में क्या डिवाइडर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप, और जो पहले के स्टेप उसे रिपीट कर रहा है। एज लॉन्ग एज डिवाइजर लेस देन डिविडेंड, क्या जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से लेस है। ठीक है, इफ देयर इज अ फैक्टर
अब इसमें एक फैक्टर है, देन द गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। अगर फैक्टर निकलता है तो दिया हुआ नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। दूसरी स्टेप हम चेक करेंगे, इफ इन आई हमने कोई वेरिएबल ले लिया, इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग ऑल द नंबर, जहां हम सारे नंबर टेस्ट करें उस जगह हमने एक आई ले लिया, टिल द डिविडेंड ओनली टेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द गिवन वैल्यू, जितनी भी आपको वैल्यू दी गई उसकी केवल हाफ वैल्यू को आप टेस्ट कर रहे हैं। डिविडेंड बिकॉज द डिवाइजर कैन नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द डिविडेंड, क्योंकि जो डिवाइजर है वो हाफ से ज्यादा नहीं होगा डिविडेंड से, ठीक है। दूसरा आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तीसरा आप कैसे चेक कर सकते हैं, इन मेथड, एक मेथड लगा के आई ओनली टेस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट को केवल चेक करके ऑफ द डिविडेंड या किसी नंबर के डिविडेंड के स्क्वायर रूट को करके आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ में आप कर सकते हैं, गिवन अ प्रियर लिस्ट द प्राइम नंबर, ठीक है। प्रियर लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर की टिल 100 तक आप चेक कर सकते हैं। डिवाइड द गिवन नंबर बाय ईच नंबर, क्या हर एक नंबर से डिवाइड हो रहा है इन द लिस्ट। इफ नॉट डिवाइड, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा, अगर वो डिविजिबल नहीं है बाय एनी नंबर, किसी भी नंबर से, देन द नंबर इज अ प्राइम एल्स इट इज नॉट, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। आल्सो दीज 4 मेथड कैन चेक, ये चारों मेथड हो सकते हैं जिससे कि आप चेक कर सकते हैं अपने नंबर को वो प्राइम है या नहीं है। इफ अ गिवन नंबर, या दिया हुआ नंबर इज प्राइम, अगर दिया हुआ नंबर प्राइम है या फिर नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मेथड इज बेटर। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसमें से जो 4 मेथड दिए हुए हैं कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा मेथड जो है आपके लिए बेटर हो सकता है, इफिशियंट हो सकता है। तो एल्गोरिथम आई रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, जो एल्गोरिथम आई वाला जो एल्गोरिथम है उसमें लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन है, मीन्स मोर प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की कॉस्ट होती है और प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एज इट चेक ऑफ ऑल द नंबर एज लॉन्ग एज डिवाइजर, और हम चेक करें सारे नंबर को डिवाइजर से, एज लेस देन नंबर, कि कौन सा लेस देन नंबर। इफ द गिवन नंबर इज लार्ज, अगर दिया हुआ नंबर लार्ज है, बड़ा है, दिस मेथड विल बी मोर टाइम टू गिव द आउटपुट, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा आउटपुट देने में भी, प्रोसेसिंग पावर भी इसमें ज़्यादा लगेगी, आउटपुट भी हमें लेट मिलेगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी इसमें प्रॉब्लम रहेगी हमारे साथ। अब क्या करें, एल्गोरिथम सेकेंड, जो सेकेंड हम देख रहे हैं, इन मोर एफिशिएंट देन वन, जो सेकेंड हमारा एल्गोरिथम है वो पहले से तो काफ़ी बेटर है। एज चेक फॉर द विजिबिलिटी, जिसमें हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टिल हाफ द नंबर, हाफ नंबर की डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, एंड देन इट रिड्यूस द टाइम, इसमें कुछ समय भी हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द प्राइम नंबर को कंप्यूट करने के लिए एल्गोरिथम में। अब अगर थर्ड की बात करें हम, थर्ड एल्गोरिथम की, अब थर्ड में क्या कह रहे हैं, इज इवन मोर एफिशिएंट, कह रहे हैं उन जो हमने 2 ऊपर देखे थे इनकी तुलना में ये थर्ड वाला काफी बेटर है। एज द चेक द डिविजिबिलिटी टिल द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर की स्क्वायर रूट से हम इसकी डिविजिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। देयर बाय फर्दर रिड्यूस द टाइम टेकन, क्योंकि हम कुछ टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, टाइम जो इतना ज़्यादा ले रहा था रिड्यूसिंग कर सकते हैं कुछ समय को। अब यहाँ पे फोर्थ की बात अगर करें तो एज एल्गोरिथम फोर्थ यूज ओनली द प्राइम नंबर स्मॉलर देन द गिवन नंबर फॉर डिविजिबिलिटी को हम देख रहे हैं। इफ द फर्दर रिड्यूस द कैलकुलेशन, यहाँ कैलकुलेशन को भी रिड्यूस कर रहे हैं, बट इन दिस मेथड, लेकिन इस मेथड में भी रिक्वायर द स्टोर द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फर्स्ट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, प्राइम नंबर की लिस्ट को स्टोर करना होगा, ठीक है। दस इट टेक द एडिशनल मेमोरी, इसके लिए हमें मेमोरी चाहिए ज़्यादा, ठीक है, इसके लिए हमें एडिशनल मेमोरी चाहिए। इवन दो इट रिक्वायर लेस कैलकुलेशन, और इसमें हमें कैलकुलेशन तो कम करनी पड़ेगी लेकिन हमें इसमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। हैंस एल्गोरिथम कैन बी कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड on the basis of the amount of processing time
ये जो प्रोसेसिंग लग रही है, अगर प्रोसेसिंग टाइम पे हम बेस करें, प्रोसेसिंग टाइम को लेकर देखें तो दे नीड टू रन एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट इज नीडेड एक्सिक्यूट द एल्गोरिथम। इस तरह के एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारी प्रोसेसिंग पावर, तो प्रोसेसिंग का टाइम तो हम भले ही बचा रहे हो, लेकिन हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा इसमें लग रही है। दीज आर टर्म्ड एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर यहाँ पे करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी प्रॉब्लम है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी प्रॉब्लम है। रिस्पेक्टिवली the choice of the algorithm over other is done depending on how efficient they are. The term processing time required the time complexity, the memory they until space complexity। ठीक है, इसमें टाइम और मेमोरी दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो थर्ड वाला इन समय बेटर लग रहा था, तो इन फोर में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको, आपकी मेमोरी हो, जैसा आपके पास समय हो, या जो आपको बेटर लगे। तो थर्ड वाला इन समय इन्होंने बेटर बताया है। कोडिंग, कोडिंग का क्या मतलब हुआ, जब आपने सब कुछ चेक लिया तो आपको कोडिंग, बिना कोडिंग का तो कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो वंस एन एल्गोरिथम इज फिनिश, जब एक बार आप किसी एल्गोरिथम को तैयार कर लेते हैं, एल्गो आपने तैयार कर लिया, इट शुड बी कोडेड, अब आपको इसे कोडेड करना चाहिए। ठीक है, इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसमें कोड करेंगे आप, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे आपको कोड करना होगा, एज सिलेक्टेड बाय द प्रोग्रामर। जो भी आप प्रोग्रामर को सिलेक्ट करेगा वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहता है। द ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय फॉलोइंग इट्स सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपको प्रोग्राम करना है। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है, या फिर ग्रामर है, ग्रामर आप कह सकते हैं, सिंटैक्स आप रूल कह सकते हैं, ग्रामर कह सकते हैं उसे। दैट गवर्न द फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, जो कि फॉर्मुलेशन है स्टेटमेंट की, इन अ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में, सच एज स्पेलिंग, जैसे कि स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड, या कोई ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं आपके, पंक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, द मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। आप मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0 and 1, कंसिस्टिंग ऑफ 0 and 1 ओनली। ठीक है, मशीन आप कुछ भी लिखते हैं, मशीन सिर्फ 0 और 1 समझती है और कुछ भी नहीं समझेगी। ठीक है, मशीन आज भी 0 and 1 समझती है, पहले वो 0 and 1 ही समझती थी। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज होती है या फिर लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इज आइडियल वे ऑफ रिटन द कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम रिटन यूजिंग बाइनरी डिजिट। अगर आप प्रोग्राम बाइनरी डिजिट में लिखते हैं, आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, जैसे डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर समझता है। बट दे आर डिफिकल्ट टू डील विद द, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, कंप्रीहेंड बाय ह्यूमन, लेकिन उसे ह्यूमन नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ऐसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखें जिसे मशीन समझे, डायरेक्टली वो समझे, लेकिन उसे आप ऐसा अगर कर भी लेते हैं तो ह्यूमन तो उसे नहीं समझेगा। ठीक है, मानव से नहीं समझ सकते हैं। दिस लेड टू बी इन्वेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसी के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। विच आर क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज, जो कि नेचुरल लैंग्वेज के काफी क्लोज है। एंड आर इजिली टू रीड, हम इसे आसानी से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस लैंग्वेज को आसानी से रीड, राइट और मेंटेन किया जा सकता है। बट आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, लेकिन ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसे नहीं समझ सकता, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर इस लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। तो इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर की इस लैंग्वेज को, हाई लेवल को हमें लो लेवल में कंप्यूटर से बदलना होगा। ठीक है, जिसके लिए इंटरप्रीटर का इस्तेमाल किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर पोर्टेबल। हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं कि ये पोर्टेबल होती है। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है, ये पोर्टेबल है। दे कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, हम इसे अलग अलग टाइप के कंप्यूटर पे रन करा सकते हैं। विद लिटिल या फिर नो मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, या हमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना भी करना पड़े। ठीक है, ऐसे भी हम इसे अलग अलग कंप्यूटर रन करा सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज कैन रन ऑन ओनली
वन काइंड ऑफ कंप्यूटर। लेकिन अगर हम लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो केवल एक तरह की कंप्यूटर पर ही वो रन होगी, पोर्टेबल वो नहीं होती है, एंड हैव टू बी रीराइट इन ऑर्डर टू रन ऑन अनदर टाइप ऑफ सिस्टम। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम पे से रन कराना चाहें तो हमें वापस से दोबारा लिखना होगा इसे, ठीक है। अ वाइड वैरायटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, जैसे कि फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है, और एक्जिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा जिनसे सभी फैमिलियर हैं, और बाकी इनके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज हैं। जावा इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड पर है, ठीक है। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, अब एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है इज कॉल्ड सोर्स कोड, वो सोर्स कोड कहलाता है, ठीक है। वी नीड टू ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, हमें जरूरत होती है क्या जरूरत होती है, ट्रांसलेट करने की सोर्स कोड को मशीन कोड में, ठीक है। वी नीड टू ट्रांसलेट अ सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज यूजिंग कंपाइलर, जिसके लिए हमें कंपाइलर इस्तेमाल करना होगा या फिर इंटरप्रीटर, ठीक है। कंपाइलर या इंटरप्रीटर का इस्तेमाल करके हम ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करवा सकते हैं सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। उसके बाद भी इस लैंग्वेज को कंप्यूटर जो है आपका वो समझ सकता है। वी हैव लर्न अबाउट द कंपाइलर और इंटरप्रीटर, कंपाइलर इंटरप्रीटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल इन चॉइस ऑन योर सुटेबल फॉर अवर रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड अस टू कंसीडर मैनी फैक्टर, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको जो भी पसंद हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। वेयर द प्रोग्रामर विल रन, जहां पर एक प्रोग्राम रन कर सकते हैं। वी विल डिसाइड वेदर द एप्लीकेशन वुड बी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन। अब ये डिवाइड है कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। फॉर पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फॉर सर्टेन हार्डवेयर वेयर एज द वेब एप्लीकेशन आर एक्सेस्ड इन डिफरेंट डिवाइस यूजिंग वेब ब्राउजर एंड मे यूज रिसोर्स अवेलेबल फॉर क्लाउड, ठीक है। इनके रिसोर्सेज जो हैं वो क्लाउड पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज इनके अवेलेबल हैं, क्लाउडिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बिसाइड द प्रोग्राम आर डेवलप्ड ओनली टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल या वेब ब्राउजर। प्रोग्रामर जो होते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं आर डेवलप्ड, बनाए गए होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली, ये केवल ऐसा ही नहीं है कि जो बनाए गए हैं वो केवल कंप्यूटर पे चलेंगे या मोबाइल पे चलेंगे या फिर आपके वेब ब्राउजर पे चलेंगे, बट इट मे आल्सो बी रिटन फॉर एम्बेडेड सिस्टम, ये रिटन एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, लाइक डिजिटल वॉच, इन्हें बनाया गया है, इनको आप डिजिटल वॉच पे भी चला सकते हैं। MP3 प्लेयर के लिए भी है, ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी है और व्हीकल के लिए भी है, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए है, जो मेडिकल में इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए भी है, एंड अदर स्मार्ट डिवाइसेस के लिए भी है। इन सच केस, इन केस में वी हैव टू लुक फॉर अदर स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग टूल, इसमें हम अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग टूल को का इस्तेमाल करते हैं। समटाइम राइट प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, कभी कभी असेंबली लैंग्वेज में भी प्रोग्राम को लिखने की जरूरत महसूस होती है, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन क्या होती है, डीकम्पोजिशन को देख लीजिए, ये लास्ट टॉपिक है शायद इस चैप्टर का। समटाइम अ प्रॉब्लम में बी कॉम्प्लेक्स, कभी कभी क्या होता है जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर की दुनिया में या डिजिटल दुनिया की बात करें तो कभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। दैट इज इट सॉल्यूशन इज नॉट डायरेक्टली ड्राइवेबल, जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली हमें नहीं मिल पाता है, डायरेक्टली हम किसी सॉल्यूशन ड्राइव नहीं कर पाते हैं। द सच केस इन केस में वी नीड अ डीकम्पोज, इस केस में हमें क्या जरूरत होती है, डीकम्पोज करने की। इट इनटू सिमिलर पार्ट, लेट अस लुक एट द रेलवे रिजर्वेशन, जैसे कि हमारा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन की हमें बात की गई है। वी टॉक अबाउट अर्लियर द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ डिजाइनिंग
अ गुड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जो अच्छा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें अच्छे टास्क की डिजायर होती है। सीन एज डिजाइनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम के लिए अलग अलग तरह के कंपोनेंट डिजाइन किए जाते हैं। एंड देन मेकिंग देम वर्क विद ईच अदर इफिशिएंटली, जो एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्क कर पाए, काम कर पाए। द बेसिक आइडिया ऑफ सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डीकम्पोजिशन, ठीक है, एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है बताया गया है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए वो डीकम्पोजिशन को बताया गया है। इज द डीकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, डीकम्पोज करें या फिर डीकम्पोज को ये कहते हैं ब्रेक डाउन करना प्रॉब्लम। एक बड़ी सी प्रॉब्लम है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना, ब्रेक कर लेना, उसके बाद उसके सॉल्यूशन ढूंढना इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेना। जैसे कि यहाँ पे एक आपको फिगर बताया गया है, दीज सब प्रॉब्लम आर रिलेटिवली, जो सब प्रॉब्लम होती है वो रिलेटिवली होती है, ईजियर टू सॉल्व देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो ओरिजिनल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व, अगर हम उसे सब टास्क में डिवाइड कर लें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली द सब प्रॉब्लम आर कंबाइंड इन अ लॉजिकल वे, फाइनली हम सब प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद में सब प्रॉब्लम को कंबाइन करने के बाद में हम एक लॉजिकल वे में ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर बिगर या मेन प्रॉब्लम, फिर मेन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे कि ट्रेन, यहाँ पे दिखाया गया एक फिगर आपका है, रेलवे का ही शायद दे रखा है, ठीक है, ये देखिए ट्रेन है, इंफॉर्मेशन, डे, टाइम, स्टेशन, क्लास एंड वर्थ, ये सारे आपने अपनी टिकट पे देखे होंगे, ठीक है। ट्रेन है, इंफॉर्मेशन ट्रेन की, डे किस दिन जानी है, टाइमिंग क्या है, स्टेशन कौन सा है, क्लास क्या है और वर्थ क्या है, ठीक है। रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन, बुकिंग ओपन, अब रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन जब वो बुकिंग होती है, बुकिंग करने के जब ओपन होता है रेलवे की साइट को आप ओपन करते हैं, बुकिंग ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। अवेलेबल है, वेटिंग लिस्ट बताएगा, या तो अवेलेबल बताएगा, कैंसिलेशन बताएगा, रिफंड, आप क्या करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफ के बारे में, इंफॉर्मेशन स्टाफ, सिक्योरिटी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है। फूड सर्विस, ट्रेनों में फूड सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाती है ना। फिर बिलिंग सर्विस और अदर डिटेल अबाउट रेलवे के बारे में जो दूसरी डिटेल है, ठीक है, सारी आपको मौजूद मिलती हैं। ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेकिंग डाउन करना इनटू सब प्रॉब्लम में आल्सो मीन्स दैट ईच सब प्रॉब्लम कैन बी एग्जामिन्ड इन डिटेल, और जो छोटे छोटे टास्क में जो हमने डिवाइड किया है एक बड़ी प्रॉब्लम को, उसके बारे में फिर हमें छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करने के बाद उसे अच्छी तरह उसकी स्टडी करना, रीड करना कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ईच सब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व डिपेंडेंटली एंड बाय डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोग डिपेंडली उस प्रॉब्लम को एक टीम के रूप में काम करके सॉल्व करते हैं। हैविंग डिफरेंट टीम वर्क ऑन डिफरेंट सब प्रॉब्लम, अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम होती है, हर एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए जो एक बड़े से प्रॉब्लम, मान लीजिए ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम आपके पास है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे टास्क में, और ये एक सिंगल टास्क हो गया, ये सिंगल टास्क हो गया, यहाँ एक सिंगल टास्क है, तो यहाँ एक सिंगल टास्क है। हर एक टास्क को सॉर्ट आउट करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी, ठीक है, हर एक टीम एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह स्टडी करेगी और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगी, ठीक है। डिफरेंट सब प्रॉब्लम कैन आल्सो बी एडवांटेज, इसके एडवांटेज भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। बिकॉज स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम कैन बी असाइन टू द टीम, क्योंकि स्पेसिफिक सब प्रॉब्लम को एक टीम को असाइन कर दिया जाता है। हु आर एक्सपर्ट, क्योंकि वो उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट होते हैं। सॉल्विंग सच प्रॉब्लम, उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो एक्सपर्ट होते हैं, वो आसानी उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देयर आर मेनी रियल टाइम प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपकी रियल टाइम प्रॉब्लम भी होती हैं, विच कैन बी सॉल्व यूजिंग डीकम्पोजिशन, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें डीकम्पोजिशन मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स या साइंस, इवेंट मैनेजमेंट इन स्कूल, स्कूल में एक कोई इवेंट हो रहा है, स्कूल में बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, कोई मैथमेटिक्स का इवेंट हो रहा है, साइंस का इवेंट हो रहा है, ठीक है, या फिर वेदर फोरकास्टिंग का हो रहा है, ठीक है, डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम
की अगर बात करें तो उसका कोई इवेंट हो रहा है। वंस द इंडस्ट्रियल, कोई इंडस्ट्रियल का हो सकता है सब प्रॉब्लम आर सॉल्व, कोई इंडस्ट्रियल की प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज नेसेसरी टू टेस्ट देम फॉर दियर करेक्टनेस, ये जरूरी होता है कि उसकी करेक्टनेस को हम चेक करें, टेस्ट करें, और इंटीग्रेटेड देम टू गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, और उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम निकालें। तो यहाँ एक चैप्टर आपका ये वाला 4th वाला खत्म होता है। थोड़ी समरी यहाँ दी गई, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ें तो समरी जरूर पढ़ा करिए। एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिथम में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोसीजर है, डिजाइन टू परफॉर्म अ ऑपरेशन, जिसे डिजाइन किया गया है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, विच विल लीड टू डिजायर्ड रिजल्ट, एक डिजायर्ड रिजल्ट के लिए, टू फॉलोइंग करेक्ट, जो कि हमें सही से एक रिजल्ट मिल सके। एल्गोरिथम हैव अ डिफाइंड बिगिनिंग एंड डिफाइन एंड, अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको डिफाइन किया जाता है। एंड फाइंड नंबर ऑफ स्टेप, उसमें कई सारे नंबर ऑफ स्टेप आपके हो सकते हैं। एल्गोरिथम, अ गुड एल्गोरिथम, ये एक अच्छा एल्गोरिथम आपका होगा, विच इज प्रिसाइज, यूनिक एंड फाइंड, रिसीव इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। वो यूनिक होगा और उसे डिफाइन करेगा, रिसीव करेगा इनपुट को और प्रोड्यूस करेगा, एक आपका अच्छा आपको आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इन ऑर्डर टू राइट द इफेक्टिव एल्गोरिथम, एक अच्छा एल्गोरिथम लिखने के लिए वी नीड टू डिफाइन द इनपुट, उसके लिए जरूरत होती है हम इनपुट डिफाइन करें, प्रोसेस फॉलो करें एंड डिजायर्ड आउटपुट को देखें। द फ्लो चार्ट, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है फ्लो चार्ट का। अब फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट क्या है, डायग्राम का टाइप है, दैट रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम ग्राफिकली, जो एल्गोरिथम को एक ग्राफिक में दिखाता है, यूजिंग बॉक्सेस, जिसमें बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, एंड वेरियस काइंड ऑफ, बहुत सारे बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन एन ऑर्डर टू कनेक्ट बाय एरो, और एक और एरो जिसमें दी है, एरो का इस्तेमाल करके उसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एल्गोरिथम वेयर आल्सो स्टेप आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर इज सेंड टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, एक के बाद एल्गोरिथम क्या है, एक के बाद एक स्टेप एग्जीक्यूट होती है। डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है, एन एल्गोरिथम में हैव अ सर्टेन सेट ऑफ स्टेप, एल्गोरिथम में क्या है, सेट ऑफ स्टेप है, विच आर रिपीटिंग फॉर फिनिट नंबर ऑफ टाइम, सच एज एल्गोरिथम in said to be iterative, there can be more than one approach, एक से ज्यादा अप्रोच आपकी हो सकती हैं, the solve the problem, किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, and hence we can have more than one algorithm, एक से ज्यादा एल्गोरिथम हो सकते हैं, for particular problem, किसी खास समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए। the choice of algorithm should be made of बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, चॉइस एल्गोरिथमिक होती है जो आपके टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी पर के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। ये आपका टॉपिक, यहाँ पे 4th टॉपिक आपका 4th चैप्टर जो आपका था वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका 5th चैप्टर स्टार्ट होगा। 5th चैप्टर शायद इसका वो आपका पाइथन स्टार्ट हो जाएगा 5th चैप्टर से, तो आप उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।